मेरे पे था तो लाइट ऐसे बांधे आया, चमक दिया, ऐसे सांप चलने लगा। हम लोग ऐसे बैठे थे तो उसको ऐसे कूद काट के ऐसे पार हो गया, सांप उछाल रहा और नहीं पिटा रहा, भागल कर रहा, कहीं इधर भाग गया, कहीं उधर, पूरा साफ सुथरा था वहाँ पर, फिर भी कहाँ से आ गया। परमेश्वर को धन्यवाद है, श्री राम साधे सर्वाधिक परमेश्वर आमीन। ठीक है, मैं धन्यवाद करता हूँ सर्वशक्ति परम पिता परमेश्वर को, हमारे इस गुरु को मैं धन्यवाद करता हूँ पिताजी से अभी भगवाई है परमेश्वर, जैसे सुबह से ऐसे मुड़े ऐसे दुख रहा था परमेश्वर, ब्राह्मण जी के नाम से पिता जो ऐसे बहुत अच्छा होगा प्रभु, इस मसीह के नाम से खुदा क्या मांगो पिता मांगे, पिता मसीह मैंने एक पिताजी से घर से बैठा नाम है जितनी वचन शामिल। धन्यवाद है परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद है यीशु मसीह के नाम से, धन्यवाद कराएं आत्मा को। मेरा ये गवाही यादी के गवाही है कि घर से आ रहा था, मेरे शरीर में पूरा लहर दे रहा था, यादी के लिए हमको अच्छा हो गया, चंगा हो गया। बहुत महान है परमेश्वर, बहुत यीशु मसीह के महान है पेशवा, ऐसे सदा सर्वदा जिंदगी में साथ रखना परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पूरा तेरे शरीर हम बिल्कुल ही देखना नहीं चाहते हैं परमेश्वर, यह भावन सम अच्छा होकर चले परमेश्वर यीशु मसीह के नाम रे सीमा देवी नाम रे धन्यवाद करते धन्यवाद ये भाटा लेके चाहते पिता का पूजा करना पिता जब भाई का पूजा करना पिता का पीछे मेरा चाहते पिता से जान रहा पिता पूजा करना पिता मसीह के नाम से पिता कैसे गवाही पिता परमेश्वर पति तो दिए सरकार पिता दिए पिता तो साइकिल वाल उसका पिता ये जब आया थे भी बगल जी है तो साइकिल आती सब से पिता धान में चल गया पिता, उससे दाएं पिता परमेश्वर के धन्यवाद पिता से अपने से साथ थोड़ा हुआ से हट गया पिता और फिर आया अपने से पिता आ गया पिता, इसी के नाम से पिता परमेश्वर कितना महान है। और हमारा पिता जो बहुत पीना पिला रहे पिता या बेहतर माथा बहुत रहते पिता करवा पिता हम अभी तुरंत घर में टेंशन नहीं है पिता बन के रखना पिता और घर से लड़का का नाम है पिता की तरह कुछ नहीं पिता की तरह आपको पवित्र हाथों में कोई करा धन्यवाद परमात्मा यीशु मसीह के नाम से पिताजी, एक गवाही परमात्मा कि हमको एक चालान से एक गाड़ी पिता तो गाड़ी से गिरी पिता तो हमको जब गाड़ी जो आती है पिता धीरे लिए पिता जो खा गया परमात्मा यीशु मसीह के नाम से। अभी गवाही परमात्मा कि शुक्रवार के शाम को नादी लेके थे भाई खाने के लिए पिता तो धो के आ रहा था पिता यीशु मसीह के नाम से तो आए तो पिता जैसे उन्हें भाई चल गए भगवान के लोग घूमने पिता ऐसे में ठेकाने पिता इसने परमात्मा खाली जाते हुए उन्होंने जो फिरोज लग गया परमात्मा यीशु मसीह के नाम का कोई भी आत्मा धन्यवाद परमात्मा यीशु मसीह के नाम पर बहुत और घरे काम यीशु मसीह के नाम परम पिता परमेश्वर के लिए यीशु मसीह के लिए एक पास्टर के लिए धन्यवाद करिए। परमेश्वर के धन्यवाद हो, परमेश्वर के धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से। आज देखते हैं कि जब दुख में हालात में आता है आदमी तो परमेश्वर की ओर मतलब जब कोई रास्ता नहीं मिलता है, कानून नहीं कोई सहारा मिलता है, सब रुपया पैसा जब खत्म हो जाता है, सागरों से थक जाता है तो परमेश्वर के पास आता है आदमी और जब परमेश्वर जीवन में काम कर देता है तो संसार वाला पूजा लोकने लगता है उसको, समझ गए ना। अभी दुख में हालात में है तो तुमको परमेश्वर संभाल लिया, परमेश्वर ने तुमको अच्छा कर दिया और साल भर 6 महीने होते होते कहेगा कि तू चलो झाट कर ले तो देखा था तो फिर जाएगा जो हालात आपको आएगा तो फिर परमेश्वर को दोषी नहीं, फिर कोड़ा मरवाता है कौन? विश्वासी लोग अपने आप से। जब तुमको वचन में यहाँ बताया जाता है कि जब तो परमेश्वर के वचन पर चलने आया है, परमेश्वर पर विश्वास है तो इसको जो आज्ञा है उस आज्ञा पर चलो। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है जब मेरे ओर आया है, मेरे चरण में आया है, मेरा शरण में आया है तो आगे मतलब अपना सर नहीं झुकाना दूसरों के आगे, फिर मतलब तू अपना हाथ नहीं जोड़ना, कुछ उससे नहीं मांगना। तो आज क्या चीज है कि ठीक हो गया हालात तो चल छाठ में बुलावे थे गायनी तो दीदी बुलावे थे तो वो कर जगह पर यू कर ले को साथ जाके तो परमेश्वर के फिर दोष नहीं देना कि हम संसार को गए अपने आप से और फिर दोष देना इधर भगवान में तो जहाँ हो ऐसे हो गया। आज कोचे है और आदमी कोचे है, संसार वाला पूजा में ब्यास है, कोई दिया निकाल रहा है, कोई बातें निकाल रहा है। परमेश्वर कुछ कहना चाहिए कि तू घी चला दो, आप घी लेके आते हैं यहाँ चलाने के लिए बताइए, लेकिन संसार वाला पूजा में पूरा गाय के घी खोल ले चल रहा है कि सब ओरिजिनल नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर यहाँ कोई पवित्र आत्मा खोलता है, ईमानदार खोलता है और सच्चाई वाला ही है, सच वाला मार्ग है। यहाँ समझ लेना, आप क्या सोचेगा कि यहाँ एक मन घी चढ़ा तो उससे परमेश्वर खुश नहीं हुआ। आपको पवित्र आत्मा खोलता है, सच्चाई मन खोलता है,
और सत्य का मार्ग है, समझ गए ना। सच्चाई से जो चलेगा उसका हर काम बिगड़ी बन जाएगा, और झूठ का जो सहारा लेगा उसको काली नहीं बन जाएगा। जोर से ताली मारी, जोर से, जोर से। आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो यीशु मसीह पवित्र है और एकदम नाजुक है वो, और ना तो वो किसी के साथ व्यभिचार किया, ना व्यभिचार किया, ना शादी किया, ना व्यवहार विवाह किया, समझ गए ना। वो किसी उस पर कोड़ा भी मारेगा तो किसी को अरे तक नहीं बोला, किसी को गाली तक नहीं दिया। तो पवित्र आत्मा है, वो नाजुक है। आप उसको साथ में चलते हैं तो उसी तरीका से आपको चलना पड़ेगा, अच्छाई से चलना पड़ेगा, सच्चाई से चलना पड़ेगा। आप यहाँ पर आके किसी के बारे में बुरा सोच के प्रार्थना भी कर दीजिएगा तो उसका बुरा नहीं होगा, आपका बुरा हो जाएगा। परमेश्वर जब सच्चा है तो सच्चाई से आपको रहने के लिए कहेगा। आप आइएगा यहाँ घी नौन जलाइएगा घरे, तो वहाँ तो कचरा आपको बैठा गया, तो फिर कहिएगा कि दूसरे भवनों में तो जाए थे। जब भवन में आते हैं तो यहाँ का जो शिक्षा मिलता है वो खराब शिक्षा मिलता है। इस शिक्षा पर चलिएगा तो आपका हर काम बन जाएगा यीशु मसीह के नाम से। और आप अगर संसार वाला रास्ता में जाइएगा, आज रात में कौन कौन घी जलाया घरे, ना तो विश्वासी होकर भी कितना को सुना है कि घी जला दिया, तो जान के दिया निकाल दिया। कुछ जब आप साफ सुथरा और सच्चाई मानते हैं तो कचरा कैसे आ गया आपको घर में? कुछ कचरा नहीं है आपको। हम बोले थे दीदी भैया के, ठीक है आप मतलब घर के इंजोला रखता है, पवित्र आत्मा जो है इंजोला है, वो अंधार की शक्ति नहीं इंजोला रखता, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि तू हमको घी जला के इंजोल करो। मोमबत्ती जला लीजिए, उसी से खुशी हो जाएगा, परमेश्वर इसी इंजोला में रह लेगा। लेकिन आपको ये नहीं कह रहा है कि 1400 रुपये किलो वाला आप घी जलाओ हम वहाँ आएंगे, नहीं। आप दिया बत्ती वाला बारिए, लेकिन ये घी जलाने वाला काम मत करिए घर, समझ गए ना। और टीका टीके वाला अब हमारा लक्ष्मी जी आ गया तो ये आ गया। जब आप पवित्र आत्मा से जो कुछ खोजते हैं तो परमेश्वर के पास सब कुछ है। एक हाथ में धन है, दूसरे हाथ में दीर्घायु है, मतलब जीवन देता है, और एक हाथ में महिमा है उनका। एक दाहिना हाथ में धन है और उसका इस हाथ में, दाहिना हाथ में दीर्घायु है और इस हाथ में उसको पर धन और महिमा है। अब ये वचन को आप पकड़ के चलेगा तो हर काम आपको बनेगा। जो मांगते हैं वो परमेश्वर दे ही रहा है, तो फिर आप संसार की ओर क्यों भाग रहे हैं? आज हम देखें कि हमारे गाँव में एक विश्वासी है, बहुत भाई भैया दीदी को वो अगवा भी है, और धूम मचा के छठ कर रहा हूँ। छठ बात देखना उसका हालत, छठ बात देखना, फिर कहेगा दूध हम परमेश्वर में तो चले खाइए। लेकिन हाँ, फिर हालात कौन देगा, लेकिन बदनाम किसको करेगा? भगवान के, परमेश्वर को बदनाम करेगा कि हम परमेश्वर में तो चले खाइए। परमेश्वर में चल रहा है तो परमेश्वर के जो वचन कह रहा है वो सुनेगा ना, आगे जो कह रहा है वो सुनेगा ना। कि आगे से कह रहा है, आगे से बाहर जाएगा फिर परमेश्वर के दोष देगा, तो उसमें गलती तुम्हारा अपने आप होगा, तुम दूसरे के फिर दोषी मत देना। परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि दूसरे पर दोष मत लगाना, अपने आप पहले सुधरो, दूसरे का दोष मत लगाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर गरीबों का है, धनवान का नहीं है। परमेश्वर के राज में, स्वर्ग के राज में आप जो निर्धन है, गरीब है, वही प्रवेश करता है, जो सच्चाई मन से है वही। आज बहुत लोग कहता है कि खाली खाने के बहुत से काम है, तो परमेश्वर उसको चुनने नहीं किया है तो वो कैसे आएगा भवन में? बताइए। आपको परमेश्वर ने किस्मत वाले थे, आपको चुना अपनी महिमा में, आप उसको महिमा कर रहे हैं। आपको घर में शांति हुआ कि नहीं हुआ? किसको घर में शांति हुआ बताओ? मतलब परमेश्वर के महिमा में चल रहे आपको परमेश्वर के काम बनाओ, संसार को जाइएगा, आपको मतलब हालात आएगा तो फिर दोस्त भगवान को मत दीजिए, परमेश्वर को, यीशु को दोष मत दीजिए। यीशु पवित्र है और नाजुक है, वो सबको फूल जैसा देखना चाहता है, एकदम नाजुक बन के रहो। किसी के लिए बुरा मत सोचो, कभी भी बुरा मत सोचो। तुमको लिए वो सोचे तो सोचे, लेकिन तुम बुरा मत सोचो, क्योंकि वो संसार में आपके लिए बुरा भी सोच सकता है, लेकिन संसार की तरह आपको नहीं सोचना है। परमेश्वर के वचन कहता है कि दुश्मनों से प्रेम करो, उसको लिए भी प्रार्थना करो, उसको लिए भी प्रार्थना करो। हे पिताजी उसको भी चुन के लाओ, उसको भी मतलब लोग बुद्धि दे, सत्य का मार्ग दे यीशु मसीह के नाम से। जो बेटा बेटी मतलब इस भवन में आते हैं तो आप आगे पकड़ के चलिएगा, तब आपका काम बनते जाएगा यीशु मसीह का नाम में। धन्यवाद पिताजी, इतना करके मैं अपना वचन समाप्त करते हैं। धन्यवाद पिताजी। लेकिन आपके पास अगर दुख आएगा नहीं तो परमेश्वर के पास कैसे जाएंगे? लेकिन एक बात बता रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। जोर से ताली मारी इस बच्चों के लिए, और इस बच्चों के लिए जोर से, और अपना माइंड के ऊपर हाथ रखेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने माइंड के ऊपर हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि जो है परमेश्वर मेरे पिताजी आपका जो पवित्र वचन होने जा रहा, परमेश्वर इस वचनों को सुनने वाला और मानने वाला और इस वचनों पर चलने वाला बने मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि वचन कहता कि आपका शरीर टूट जाए, फट जाए, आपका कोई भी तोड़ दे, इंसान तोड़ दे या दुष्ट आत्मा तोड़ दे, लेकिन आपका विश्वास
टूटने न पाए यीशु मसीह के नाम में। बोला आमीन। क्योंकि आपका विश्वास ओनली फॉर टूटने न पाए। अगर आपका विश्वास अगर नहीं टूटेगा तो परमेश्वर उससे दुगना आपको बढ़ा देगा यीशु मसीह के नाम में। बोला आमीन। लेकिन आपके पास परीक्षाएं इसलिए आता है कि ताकि आपको विश्वास बढ़े और आपका क्या बढ़े, प्रार्थना बढ़े। समझ में आ रहा है कि नहीं? परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब मेरे पास जब हमने बता रहे हैं कि जब विश्वासी जब बने थे तो जितना प्रार्थना करते थे, जितना भवन में जाते थे, उतना से ज्यादा और हालात बढ़ते जाता था और ज्यादा बढ़ते तक जाता था। लेकिन किसी आदमी ने बोला हमको, किसी विश्वासी भैया दीदी ने, कि जितना आपको पास हालात आ रहा, जितना आपको परीक्षाएं आ रहा, तो आपको और भी प्रार्थना बढ़ना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको और भी विश्वास बढ़ना चाहिए। बोला आमीन। कोई किसी से बात नहीं करेगा, सब शांति रहो। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु के नाम से। आज कितने लोग प्रार्थना करके आए घर से? प्रार्थना करके आए घर से? चिंता मत करना, परमेश्वर पर अगर आपने सौंप करके आए हैं तो परमेश्वर आपको जीवन को सही सुरक्षा रखेगा। बोला आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि एक जगह जब हमने परमेश्वर से पूछ रहे थे कि परमेश्वर, जब आप इतना महान परमेश्वर है, इतना शक्तिमान परमेश्वर है, तो दुष्ट आत्माएं को मारता क्यों नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? दुष्ट आत्माएं को मारता क्यों नहीं, उसको हटाता क्यों नहीं? लेकिन परमेश्वर ने बोला कि हालात कौन डालता, बीमारी कौन डालता? हमने बोला परमेश्वर। लेकिन आपने परमेश्वर को कैसे जाना? हमने बोला कि दुख आया, तकलीफ आया, तभी तो जाने। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि वो दुख आपको देगा नहीं, आपको दुख तकलीफ मिलेगा नहीं, तो आप परमेश्वर को कभी जान पाइएगा? कभी नहीं जान पाएगा। क्योंकि आज जितना भी, चाहे लीडर हो या पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, उसके पास दुख आता है तो ही परमेश्वर को जानता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर ने बोला कि अगर दुख नहीं आता तो मेरा, हम जो सबको बनाने वाला ईश्वर है, हमको लोग कैसे जान पाते? नहीं जान पाते। लेकिन अगर आपके अंदर अगर दुख आता है तो सही रास्ता पर लाने के लिए आता है। क्योंकि ताकि आपको सच्चाई मालूम हो और आपको ये भी मालूम हो कि दुनिया और पृथ्वी को बनाने वाला कौन सा ईश्वर, यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जिस दिन से हम लोगों के पास दुख आया, तकलीफ आया, उस दिन से आज हम लोग जान गए कि नहीं, कोई तो सच्चा ईश्वर है कि उसका हाथ में न्याय है, यीशु मसीह के नाम से। बोला आमीन। जोर से ताली लगाएं परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। जोर से यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बताता है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि पाप करोगे तो आप मरोगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जो लोग विश्वासी पाप करता है, पाप के लिए मृतक है, और जो पाप से तौबा करते हैं, जो पाप से नफरत करते हैं, उसको जीवन मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। बोला आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। तो ये वचन कहता है, क्योंकि आजकल के बहुत सारा विश्वासी ऐसा होता है कि वो विश्वासी में चलने के बाद, परमेश्वर में चलने के बाद, फिर भी लोग पाप करते रहते हैं और पाप में रहते हैं। लेकिन आपको ये भरोसा करना है परमेश्वर पर कि पिताजी, जिस दिन से हमने आपको डोरी थाम लिए, उस दिन से मैं पाप से तौबा करूंगा। क्योंकि चुगलीपन से तौबा करूंगा, जलन से तौबा करूंगा और लड़ाई झगड़े से तौबा करूंगा। उस दिन से परमेश्वर आपको हाथ उठा करके आपको संभाल करके रखेगा। बोला आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। और क्योंकि वचन कहता कि पाप के लिए मृतक और मसीह में जो आए हैं वो जीवित रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। बोला आमीन। क्योंकि परमेश्वर का लहू जो है वो जीवित लहू है, क्योंकि जिंदा लहू है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जीवित लहू अगर परमेश्वर का आता आपके ऊपर तो आप सदा सर्वदा के लिए आप जीवित रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। बोला आमीन। लेकिन अगर आपका घर पर, अगर आपका हस्बैंड प्रार्थना करता है और उसका पत्नी पाप करता है, तो उसका बच्चा के ऊपर प्रॉब्लम आएगा और उसका सब रास्ता बंद हो जाएगा। अगर पत्नी पाप करता है, खाली हस्बैंड प्रार्थना करता है, फिर भी ऐसा रास्ता बंद करेगा परमेश्वर कि आपको कहीं से भी नजर नहीं आएगा। लेकिन एक विश्वासी था और पति पत्नी था, उसका एक बच्चा था। लेकिन पत्नी जो था तो वो परमेश्वर को नाम जपता था, प्रार्थनाएं करता था। और जो पति था तो एनी टाइम मतलब कि वो व्यभिचार में चलता था, गंधचार में चलता था, दारू शराबों में चलता था, हरामों वगैरह सब कुछ खा जाता था। और उसको बहुत दिन से परमेश्वर माफ किया, बहुत दिन से। एक आध बार, दो बार तो परमेश्वर माफ करते हैं, लेकिन तीसरा बार में माफी नहीं है। लेकिन उसने फिर भी वो गलत काम करते गया। लेकिन ऐसा उसका बच्चे के ऊपर प्रॉब्लम आया कि उसका सारा रास्ता बंद हो गया और वो हाय करते रह गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। तो आपको, चाहे आप पति हो या पत्नी हो, दोनों को पाप से नफरत करना। और पाप, अनेक प्रकार के पाप दुष्ट आत्माएं डालता, चाहे व्यभिचार हो, चाहे व्यभिचार हो, या दारू हो, या शराब हो, चाहे आपको किसी को देख करके या गाली गलौज हो, या चुगली हो, या जलन हो,
अनेक प्रकार के आपका दिमाग में पाप डालता है शैतान। तो आपको इस चीज से बच के रहना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप इस चीज से बच के नहीं रहिएगा तो आपको किसी टाइम भी आपको प्रॉब्लम पहुंचाएगा और परमेश्वर भी मन फिराएगा इस मसीह के नाम से। और जब परमेश्वर मन फिराएगा तो उसका दास हो चाहे बड़ा से बड़ा लीडर से भी क्यों प्रार्थना करवा लो, वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा इस मसीह के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि एक ने 2 आदमी बता रहे हैं कि ये हफ्ता के अंदर मेरे पास आए प्रार्थना करवाने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक ने बहुत बड़ा गलती कर रखा था, बहुत बड़ा गलती, इतना गलती कि उसका शायद परमेश्वर गिन भी नहीं सकता था, इतना गलती वो किया था। और एक विश्वासी का जो था उसको उससे ज्यादा प्रॉब्लम था। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन वहां पर दोनों को प्रार्थना की है, दोनों का। लेकिन एक जो था कि बार बार वो गलती करता था, बार बार दोहराता था गलती को और बार बार गलती करता था, और वो भी पर चंगाई करवाने आया। और एक आदमी और बीमार था, वो भी चंगाई करवाना आया। लेकिन जब परमेश्वर से प्रार्थना हुआ तो एक के पवित्र आत्मा छुआ और एक के पवित्र आत्मा नहीं छुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या कि आप अगर अपने आप से गलती करते हैं तो परमेश्वर जब मन मोड़ लेगा तो हम तो चिल्लाने से क्या, हम सिर भी पटक लेंगे। यहाँ पर दरबार में आकर के कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप यहाँ पर प्रार्थना करवाते हैं और अगर आप चंगाई लेते हैं तो आपका चाल चलन पवित्र होना चाहिए, बोली विचार पवित्र होना चाहिए, तो आपको चंगाई आपका जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम से। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन आप यहाँ से भवन से जाइएगा और आपका चाल चलन अगर गंदा रहेगा और तुमको बोली चाली गंदा रहेगा तो आप कितनों चंगाई आप लाखों करोड़ों भी दान करके चंगाई ले लो, आपका कभी भी पवित्र आत्मा छुएगा इनमें नहीं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर बोलता है, यीशु मसीह खुद बाइबल के अंदर बोला कि परमेश्वर जो है, जो धनवानों का परमेश्वर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको मन चाहिए और उसको पवित्र मन चाहिए, उसको शुद्ध मन चाहिए और उसका जुबान पर लगाम होना चाहिए। जैसे घोड़े के मुंह के अंदर लगाम होता है तो ये घोड़ा इधर करते हैं तो इधर चलता है कि नहीं? अगर आपका जुबान में लगाम होगा तो परमेश्वर की ओर से जो भी मांगिएगा जिधर जाकर के आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। बोला आमीन। जोर से ताली मारिए परमेश्वर के लिए, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। और इस वचन में कोई सोइएगा नहीं यीशु मसीह के नाम में, इस वचन में किसी को सोना नहीं है। जोर से ताली मारिए यीशु मसीह के नाम में। कितना लोग फास्टिंग में आए हैं? उपास में कितना लोग आए हैं? उपास प्रेयर में कितना लोग आए हैं? उपास प्रेयर में अगर आप लोग उपास प्रेयर में आए हैं तो इस भवन के लिए और इस पास्टर के लिए कुछ प्रार्थना करना कि जो कुछ परमेश्वर घटी कमी है इस भैया को मन को कामना पूरी होने पाए, इस भवन सा जो भी जिसको चाहते हैं वो पूरी होने पाए। 2 मिनट के लिए आंखों बंद करो और प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम से। जल्दी आंखों को बंद करो और प्रार्थना करना मेरा नाम लेकर के कि परमेश्वर, क्योंकि अपना दास को अगर यहाँ पर खड़ा किए हैं तो इन्हें हर एक टेंशन से, हर एक प्रॉब्लम से दूर कर, ताकि हम लोगों के बीच में ये खड़ा रहे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि जब मैं आपका बीच में खड़ा होऊंगा तो आपको बहुत कुछ बता सकूंगा और परमेश्वर की ओर से चंगाई दिलवा सकूंगा यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करेंगे और इस भवन के लिए पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं जानता हूँ परमेश्वर की वचन कहता कि जो भी कलेसिया लोग अगर मिल करके दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, उनका दुआ स्वीकार करते हैं यीशु मसीह के नाम में, उनका दुआ स्वीकार करते हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर इसी समय जो भी इस पास्टर के ऊपर या इस भवन के ऊपर जो भी षड्यंत्र रच रहा है गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम में, उसको नष्ट कर यीशु मसीह के नाम में, उसको नष्ट कर यीशु मसीह समर्पित नाम में। परमेश्वर यहाँ पर आप प्रकट है। मैं जानता हूँ परमेश्वर की मैं विश्वास करता हूँ और मैं हर एक चिंता, हर एक टेंशन को मैं आपके ऊपर फेंक देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर एक टेंशन को आपके ऊपर हाथों में डालता हूँ, आपको बलवान हाथ में सौंपता हूँ पवित्र आत्मा दी। और इस भवन का बड़ा से बड़ा दुआई इस मंदिर कुमार के लिए दुआ है परमेश्वर कि जो भी परमेश्वर इस स्थान पर, इस जगह पर आपसे सब कुछ हो सकता है, किसी इंसान से नहीं, किसी डॉक्टर से नहीं, किसी तांत्रिक से नहीं हो सकता। परमेश्वर मैं जानता हूँ आपसे सब कुछ हो सकता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जोर से ताली मारे यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने भी बोला कि जितने लोग प्रार्थना किए हैं दास के लिए, इस भवन के लिए, परमेश्वर उस मेरे से दुगना आशीष देने वाला यीशु मसीह के नाम। बोला आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। ताली लगाए, जोर से ताली लगाए परमेश्वर के लिए। क्योंकि मैं बता रहा हूँ यहाँ पर बता रहा हूँ कि जितना लोग यहाँ पर आए हैं, चिंता मत होना, निराशा मत होना। समझ में आ रहा है कि नहीं? निराशा मत होना। जितना लोग मुंह बंद करो, चिल्लाना। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि देखिए यहाँ पर जितने लोग आए हैं, शैतान चाहता है निराश हो जाए, चिंता हो जाए। चाहता है कि नहीं? चाहता है कि नहीं? शैतान मेन हथियार यूज करता है कि वो निराश हो जाए। क्योंकि अगर आप निराश होइएगा तो आपका आत्मा निराश होगा, और उस आत्मा निराश होगा तो परमेश्वर भी निराश होगा। और अपना पड़ोसी को बोलो कि खुश हो जाओ इस दीपावली में, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ आज इस भवन में। बोलो अपना पड़ोसी को बोलो कि खुश हो जाओ। खुश हो रहा है कि नहीं?
32 दांत दिखाओ बगल वाले को। मेरा 50 दांत है, मेरा दांत पे मत आइए। 32 दांत दिखाओ पड़ोसी को और बोलो कि मैं खुश हूँ यीशु मसीह के नाम। ठीक है? पीछे वाले खुश है कि नहीं? सोच लो आज आशीष वाला दिन है, बोला आमीन। लेकिन बहुत लोग तो वही समय पड़ल है, समझ आ रहे कि नहीं? आपको उस दिन आशीष मिलता है जिस दिन आपको फर्क, जिस दिन आपको भवन आने में रुकावट, जिस दिन आपको यहाँ पर कदम मारने में रुकावट आ रहा है ना, उस दिन दिमाग में कुछ सोच लेना कि ये आशीष के दिन है। समझ में आ रहा है कितने लोगों को मेरा बात? समझ में आ रहा है? अभी मैंने क्या बोला? जिस दिन आपको समझ में आ रहा है, चाहे दशहरा हो, चाहे दीपावली हो, चाहे आपका घर में शादी भी क्यों नहीं हो, चाहे आपका घर में बर्थडे भी क्यों नहीं हो, आपको संडे को मत रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं? संडे के मत रखना, हम क्लियर बता रहे हैं। लेकिन हफ्ता में एक दिन आता है, एक दिन आकर के यहाँ पर आशीष लो, हो ना हो परमेश्वर। अगर जिस दिन आपका घर में बर्थडे है, जिस दिन आपका घर में शादी है, उसी दिन परमेश्वर शायद आशीष खोले हमको। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको इस बात को समझना है यीशु मसीह के नाम से। कितने लोगों को समझ में आ रहा? जोर से ताली लगाएं यीशु मसीह के नाम। बहुत नहीं, सुना मत। आज बच्चा पीछे तक आवाज जा रहा है कि नहीं? पीछे तक आवाज जा रहा है? उसको बुखार नहीं छूटे, परमेश्वरों को बोलना, पास्टरों के भैया हम तो हर संडे को किए थे, दान भी किए थे, ये भी किए थे, अभी तक मेरा कमर के दर्द भी नहीं गया। पास्टरों हैरान, परमेश्वर भी हैरान। परमेश्वर बोल रहा है कि इसको विश्वास नहीं है, इसको विश्वास नहीं है। ये बोल रहा है कि हमने ये किए, हमने भवन में किए। आपका भरोसा विश्वास में लगे रहे यीशु मसीह के नाम में, बोला आमीन। लेकिन अगर आप ऐसा कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर के विरुद्ध और दासों के विरुद्ध कि शायद आप मेरे लिए कुछ होगा नहीं, कुछ होगा नहीं, तो आप परमेश्वर को छोटा समझते हैं। आप दास को छोटा नहीं समझते हैं, आप परमेश्वर को छोटा समझ बैठते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर आप परमेश्वर को चाहते हैं कि परमेश्वर महान है और परमेश्वर उद्धार करता परमेश्वर, इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, तो हमें भी एक दिन जरूर बिगड़ी काम को बनाएगा। और ये आपका विश्वास को देख करके, आपको इस अंगीकार को देख करके आपको कभी भी भूखा एक दिन सोने नहीं देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपके पास 1 रुपया नहीं रहेगा, 2 रुपये भी घर में नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको भूखा कभी सोने नहीं देगा यीशु मसीह के नाम से। लेकिन उसको मालूम है कि परमेश्वर को मालूम है कि नहीं, हम अपना बेटा बेटी को अगर इस पृथ्वी पर पैदा किए हैं तो उसको खिलाने का भी ताकत रखता है, बोला आमीन। क्योंकि पंछी को देख लो, क्योंकि न वो बोते हैं न काटते हैं, फिर भी यहोवा परमेश्वर ने उसको खाने के लिए जुगाड़ करता है कि नहीं? लेकिन हम लोग तो उससे अधिक है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर हमें क्यों नहीं जुगाड़ करेगा यीशु मसीह के नाम से, बोला आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जितना लोग इस मैसेज को समझ गए हैं, आज का मैसेज को, तो आपको बात को समझना कि जिसको अगर रुकावट आता है, जिस दिन आता है, तो आपको खास करके संडे को मैं बता रहा हूँ कि खास करके संडे को आपको मीटिंग जरूरी अटेंड करना। चाहे आपको घर में शादी हो, चाहे ब्याह हो या कुछ भी हो, संडे छोड़ा करके पंडित जी से पत्र रखवाना। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ये आप लोगों के लिए बता रहे हैं, अगर आप हफ्ता में एक दिन उस चीज को खो देते हैं तो परमेश्वर से भी वो आशीष को खो देते हैं। परमेश्वर भी उसी दिन आपको आशीष देता है कि देखते हैं इसको घर में हजारों लाखों काम आ गया, फिर भी ये परमेश्वर के भवन में जाता है कि नहीं, फिर भी जाता है कि नहीं। लेकिन उस कामों धाम को अगर फेंक करके वो परमेश्वर के ऊपर त्याग करके फिर भी यहाँ पर पैर मारते हैं, और परमेश्वर उनको नजर रखता है यीशु मसीह के नाम से, और परमेश्वर उन्हें देखता है कि नहीं, सारा काम त्याग करके इस भवन में आज मेरे लिए आ चुका है यीशु मसीह के नाम से। आज की तारीख से कितने लोग आज ऐसे करेंगे कि नहीं? और ये नहीं सोचना कि भैया ने माना किया कि आज शादी ब्याह हो तो मत आना, या शादी ब्याह छोड़ दो। हमने छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम ये बात बोल रहे हैं कि आपको हफ्ता में एक दिन दो, और जो कुछ है परमेश्वर की ओर से जितना आप मन को मोड़िएगा, जितना आप पर दुष्ट आत्माएं से, जितना आप उकसाने और भरमाने वाली आत्माएं से मन मोड़िएगा, उतना आपका जीवन में आशीष आएगा यीशु मसीह के नाम से, बोला आमीन। क्योंकि आज बहुत लोग बोलते हैं कि पास्टर के ऊपर बहुत गिफ्ट हो जाता है, बहुत परमेश्वर ने समर्थ दे देता, बहुत उनको आशीष दे देता। आज बहुत लोग बोलते भी हैं, समझे ना? परमेश्वर ने इस चीज को बताया, लेकिन हमने बोला कि ऐसा क्या? तो परमेश्वर ने बोला कि जो हमारा दास होता है, चाहे उसका घर में क्यों, उसका परिवार में क्यों, चाहे बर्थडे हो चाहे शादी हो, मेरा दास कभी संडे को मिस नहीं करता यीशु मसीह के नाम से, इसलिए उसका दास के ऊपर आशीर्वाद आ जाता है। लेकिन जितना लोग आज से अगर संडे मिस नहीं करेंगे तो इस दास वाला आशीर्वाद आपको लग जाएगा यीशु मसीह के नाम से, बोला आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। तो आपको इस मैसेज को समझना कि आपको एक दिन भी भवन को नहीं छोड़ना। आप दुख में तो भी, सुख में तो भी, आप भवन को नहीं छोड़ना यीशु मसीह के नाम से। अगर आपके पास कुछ भी हो या ना हो, लेकिन आपको जुगाड़ करना। अगर आपके पास, अगर आप हर हफ्ता सब्जी खाते हैं और उस सब्जी में पैसा खर्चा हो जाता है,
उस सब्जी में क्या होता है कि पैसा खर्चा हो जाते हैं और किराया भाड़ा के लिए पैसा नहीं बचता। तो आपको क्या करना कि 2 दिन क्या 3 दिन उपवास प्रार्थना करो, सब्जी का पैसा बचेगा और उस पैसा बचेगा तो आप इस भवन में आइएगा। अगर उसी भाड़ा को भेंट और गाड़ी भाड़ा को लगाइएगा, उस चीज को परमेश्वर देखेगा कि नहीं ये मेरा बेटा और मेरा बेटी है कि इसने मेरे भवन में जाने के लिए कितना प्रेम करते हैं कि इन्हें हर एक काटते हैं और मेरे भवन में जाने के लिए लोलिंग रहते हैं। और परमेश्वर आपको क्या करेगा उस दिन से, आपको उस दिन से चमकाना स्टार्ट कर देगा यीशु मसीह के नाम से। बोला आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। लेकिन परमेश्वर ने जिस दिन से हमको चंगा किया, उस दिन से परमेश्वर को बोले कि परमेश्वर मैं डेली तो नहीं लेकिन हफ्ता में 1 दिन आपको भवन कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं, चाहे मेरे को कोई भी डिस्टर्ब करे, कोई भी परिवार कोई भी हित करे। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि पर साल ये मतलब बैसाख का बात है, तो मेरा साली का शादी हो रहा था, समझा ना, और सबसे बड़ा हम ही थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? सबसे बड़ा हम के नाम से लोधीपुर भवन के अंदर। लेकिन उन लोग को मालूम नहीं था कि यीशु मसीह परमेश्वर क्या होता है या नहीं होता। लेकिन उसने बोला कि ये बड़ा वाला है, बहुत घमंड हो गया, बहुत मतलब कि अपने आप को घमंड हो गया। हमने बोला कि तू जो बोलता है बोलते रहो, अगर परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है तो परमेश्वर का 1 दिन हम भवन नहीं छोड़ेंगे और बाकी दिन आप मेरे को जहां भी बांध के लेके जाओ यीशु मसीह के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? और क्या हुआ कि लास्ट में परमेश्वर ने उनको दिखाया कि नहीं ये किस चीज में बिजी होते हैं संडे को 1 दिन और क्या नहीं होते हैं। आज उनको भी समझ में आ गया और उसने बोलते हैं कि नहीं ये सचमुच परमेश्वर है। आज मैं बोलता हूँ सचमुच परमेश्वर है, तू चमत्कार करता है यीशु मसीह के नाम से। बोला आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। अगर पर देखेगा, क्योंकि आप अगर भवन नहीं छोड़ते हैं, विश्वास के साथ बने रहते हैं हर संडे को, आप वफादारी दिखाते हैं, आप ईमानदारी दिखाते हैं, सब चीज में ईमानदारी दिखाते हैं, प्रार्थना करने में यहाँ पर ईमानदारी दिखाते हैं, भेंट को चढ़ाने में ईमानदारी दिखाते हैं, यहाँ पर हर एक चीज दूसरे के लिए दुआ करने में ईमानदारी दिखाते हैं, परमेश्वर को भी एक दिन स्वर्ग से ईमानदारी आपको दिखाना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। बोला आमीन। जोर से ताली मारे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर ही है कि आपको बचाने वाला और सारे जादू टोने से मुक्त करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह के नाम। बोला आमीन। और इस वचनों के लिए जोर से ताली लगाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और सब लोग उसको भी ऐसी घुटना टेका देना भवन में यीशु के नाम से। और मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचता हूँ। परमेश्वर आप न्याय करता परमेश्वर है, आप उद्धार करता परमेश्वर है। क्योंकि दुष्टात्माएं को या दुश्मन को ऐसी घुटना के नीचे ला दे और उनको भी देखा कि यीशु मसीह का वचन क्या है। बोला आमीन। आज का टॉपिक है, आज का हमारा वचन है, अपने जीवन का मार्ग परमेश्वर पर छोड़ दो। किसको पर छोड़ना है? किसी इंसान पर छोड़ना है। किसको पर छोड़ना है? क्योंकि बाइबल क्या बता रहा है कि अपने जीवन का मार्ग यहोवा यानी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर छोड़ो। बोला आमीन। आज से कितना लोग छोड़ेंगे परमेश्वर पर चिंता? ये नहीं कि दीपावली आ गया पहले दीपावली पर चिंता छोड़ो, परमेश्वर को भूल जाओ। ऐसा कीजिएगा भाई तो दिक्कत में जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अपना चिंता अपना बाप के ऊपर भी नहीं, जो आपको जन्म किया ना उसको ऊपर भी नहीं, आपको माँ जन्म दिया उसको ऊपर भी नहीं, क्योंकि जो ईश्वर है परमेश्वर जो दुनिया को बनाया उसको ऊपर चिंता को छोड़ना। बोला आमीन। किसके ऊपर छोड़ना? लेकिन बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, भैया जो कुछ तू करा तू ही करा भैया। अरे भैया के पास परमेश्वर खड़ा है और परमेश्वर को सुनाओ, परमेश्वर पकड़ेगा। हम वहां पर गए पकड़ने के लिए, परमेश्वर सुना कि नहीं? बोला आमीन। बोलो आज के तारीख से परमेश्वर पर छोड़ दे। मेरा पति दारू पिएगा उसको परमेश्वर पर छोड़ दे। और मैं विश्वास करता हूं यीशु ही परमेश्वर है। आज का वचन मैं बता रहा हूं कि अपने जीवन का हर एक मार्ग, हर एक प्रॉब्लम, हर एक आपका विचार परमेश्वर पर सौंपना है कि नहीं सौंपना? अपने पड़ोसी के हाथ पकड़ के बोलो कि परमेश्वर पर अपना चिंता को छोड़ दो। बोलो, अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ के बोलो, बोलो परमेश्वर पर छोड़ो। बोलो आमीन। छोड़ना है कि नहीं परमेश्वर पर? क्योंकि बाइबल बताती है कि अपने जीवन का मार्ग परमेश्वर पर छोड़ दें और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। बोलो आमीन। क्योंकि बाइबल क्या बता रहा है कि अपना चिंता दिमाग में निगेटिव आ रहा, जो भी आ रहा दिमाग में से ऐसे करके फेंको और बोलो परमेश्वर आपका हाथ में दे देता हूं यीशु मसीह के नाम से। समझ में आ रहा है कि नहीं? और उस निगेटिव बात को कहां देना? परमेश्वर पर देना। लेकिन बहुत लोग तो क्या हो गया, भवन में गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे क्या भवन में गया, ये नहीं हुआ? अगर आपका विश्वास है तो परमेश्वर पर सौंप के छोड़ दो, परमेश्वर पर सौंप के छोड़ो, परमेश्वर न्याय करेगा यीशु मसीह के नाम से। लेकिन आपको जितना परीक्षाएं आ रहा आपको समझ में आएगा
कि आपका परीक्षा किस लिए आया, आपका विश्वास बढ़ने के लिए, आपका प्रार्थना बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन बहुत लोग बोलते हैं ये तो दुख आ गया, तकलीफ आ गया। क्या दुख तकलीफ आ गया? दुख तकलीफ आने दो। अगर ज्यादा दुख तकलीफ आया दुगना प्रार्थना करेंगे, जो उससे ज्यादा दुख आएगा 24 घंटा प्रार्थना करेंगे, जो उससे ज्यादा दुख आएगा 3 दिन सोएंगे नहीं, 3 दिन प्रार्थना करेंगे। काहे नहीं जीत मिलेगा? मिलेगा कि नहीं? मिलेगा कि नहीं? अगर हिम्मत करते हैं आपको न्याय करेगा यीशु मसीह के नाम से। लेकिन आपको सबसे पहले परमेश्वर के लिए खड़ा होना पड़ेगा। बोलो आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि वचन बताता है कि अपना जितना चिंता और फिक्र है अपना परमेश्वर पर छोड़ दे और परमेश्वर पर भरोसा रखे, वही पूरा करेगा। अर्थात काम इस रीति से करना है। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि काम इस रीति से करना कि सब कुछ आप पर निर्भर करता है, और प्रार्थना इस रीति से करना है कि सब कुछ परमेश्वर पर निर्भर करता है। बोला आमीन। क्योंकि आपके ऊपर निर्भर क्या करेगा कि आपके ऊपर यह निर्भर करेगा कि आप परमेश्वर के लिए कितना आज्ञा पालन करते हैं, आप परमेश्वर के लिए कितना प्रेम जगाते हैं, आप परमेश्वर के लिए कितना लोलिंग होते हैं, आप परमेश्वर के लिए कितना प्रार्थना करते हैं। लेकिन आपके ऊपर यह निर्भर होना चाहिए। लेकिन उस परमेश्वर को निर्भर यह होता है कि आप जितना प्रार्थनाएं कीजिएगा उतना आपको बंधनों को तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। बोला आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। लेकिन जब आप परमेश्वर का काम पूरी ईमानदारी वफादारी से या सोचकर कि ये काम मैं ही कर सकता हूं, परमेश्वर ने मुझे ये करने के लिए दिया है, अगर मैं इसे अच्छी रीति से नहीं करूंगा तो ये नहीं होगा। बोलो आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वचन क्या बता रहा कि आप अगर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो पूरी वफादारी से पूरी ईमानदारी से आपको काम करना पड़ेगा। जगह जगह पर आपको प्रॉब्लम में आएगा, जगह जगह पर दिक्कत आएगा, लेकिन आपको वफादारी के साथ, आप भवन के साथ ईमानदारी बनते हैं, आप परमेश्वर के दास के साथ ईमानदार बनते हैं, तो आप भवन के साथ नहीं, आप अगर परमेश्वर के दास के साथ ईमानदारी और वफादारी दिखाते हैं तो मेरे साथ नहीं, आप परमेश्वर के साथ ईमानदारी दिखा रहे हैं। बोलो आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन बहुत लोग सोचेगा कि हाय भैया के साथ क्यों ईमानदारी दिखाएंगे, भैया के साथ ऐसा करेंगे, क्या भैया की बात पर चलेंगे, भैया ने तो ये बात बोल दिया, भैया ने तो तिरपाल लाने के लिए बोल दिया, भैया ने तो क्रिसमस के लिए चंदा के लिए बोल दिया, लेकिन हम भैया के बात को किस लिए मानेंगे? लेकिन जो लोग नहीं मानेगा मेरा बात को, वो शायद परमेश्वर को भी नहीं मानेंगे। मानते हैं आपके पास परमेश्वर है, लेकिन अगर वो दास को अगर आप सुनते उसका बात को, तो परमेश्वर भी यहाँ पर सुन रहा है यीशु मसीह के नाम से। बोला आमीन। जोर से ताली मारे। कितने लोगों को समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? आज की तारीख से ईमानदारी होएंगे? कितने लोग ईमानदार होएंगे? पक्का? बाद में बदलेंगे नहीं? ईमानदार होंगे कि नहीं? चलो जोर से ताली मारे यीशु मसीह के नाम से। जोर से। आज के बाद से आज जितने लोग ईमानदारी दिखा रहे हैं, क्रिसमस के बाद ये नया साल आने से पहले जितना ईमानदारी दिखाएंगे ये 2025 में इस पास्टर के साथ या इस भवन के साथ, जितना आप ईमानदारी दिखाएंगे 2026 में आपको रंगत क्या, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, आपका पूरा घराना स्वर्ग बन जाएगा। बोला आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन मेरा बातों को फॉलो करते हैं तब, लेकिन मेरा बात को अगर इधर से सुनते हैं, ये कान से निकालते हैं, तो आप दिक्कत में जा सकते हैं यीशु मसीह के नाम पे। मैं किसी के लिए ज्यादा प्रार्थना नहीं करता, मैं 2 मिनट प्रार्थना करता है और उसमें परमेश्वर चमत्कार करता है। आपको गलती रहेगा तो 2 मिनट क्या 2 घंटा भी हम प्रार्थना करेंगे, चमत्कार होने वाला नहीं है। किसी ने बताया, एक आदमी ने, कि भैया एक मेरा बच्चा है से बहुत प्रॉब्लम हो गया, लेकिन हमने बोला कि तू तो मेरा बात सुनता नहीं है, तू तो मेरा वचन को फॉलो करता नहीं है। लेकिन हमने बोला कि जितना मेरे बात को ऊपर चलते हैं, मैं उसको एक लफ्ज फोन पर मैं बोल देता हूँ, वो चंगा हो जाता है यीशु मसीह के नाम से। लेकिन तुमने कहाँ पर जाते हैं, नहीं जाते, उधर के क्या शिक्षा क्या नहीं बताता है, हमको मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, आपने अगर रगड़ कर रहे हैं तो ठीक है, जाओ परमेश्वर के नाम से प्रार्थना कर देते हैं यीशु मसीह के नाम से। लेकिन वहां पर जब प्रार्थना की है, उस प्रार्थना उसका स्वीकार नहीं, कुछ नहीं हुआ, परमेश्वर छुआ भी नहीं। लेकिन परमेश्वर बोला कि ये बहुत बड़ा गलती करके बैठा हुआ। आपको शकल से नहीं, आपको आत्मा से भय मानना, आपको इतना परमेश्वर से भय मानना है कि जितना अपना माए बाप से जो भय नहीं मानते हैं, उससे ज्यादा आपको यहोवा से भय मानना कि परमेश्वर मेरे साथ है। आपका ठीक है, मेरा पिताजी इंसान है, वो भले ही नहीं देख रहा हो, मेरा माता जी इंसान है, वो भले ही नहीं देख रहा हो, लेकिन परमेश्वर तो मेरे पास खड़ा है, वो तो सब चीज देख रहा है कि नहीं? परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। तो सबसे पहले शर्म यह करना है कि परमेश्वर मेरे साथ है, और हमको शर्म होना चाहिए कि नहीं, परमेश्वर के वचन पर हमको चलना जरूरी है यीशु मसीह के नाम। बोला आमीन। जोर से ताली मारेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आप अगर वफादारी दिखाते हैं परमेश्वर के दासों के साथ, परमेश्वर के भवन के साथ, परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में,
क्योंकि आज अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं आया, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप प्रार्थना करना छोड़ दें, बल्कि आपको अपनी परिस्थितियों के लिए इस रीति से प्रार्थना करना है कि सब कुछ परमेश्वर कर सकता है, और इस तरह प्रार्थना करना यह दर्शाता है कि आप अपने सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दिया है। बोलो आमीन। क्योंकि वचन क्या बता रहा है कि अभी तक आपको प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं मिला, लेकिन आपको ये मतलब नहीं कि आप प्रार्थना करना छोड़ दे, आपको ये मतलब नहीं कि भवन में जाना छोड़ दे, आपको ये मतलब नहीं कि आप परमेश्वर में दान देना छोड़ दें। क्योंकि हम तो 10 महीना से भवन जा रहे हैं, 10 साल से भवन जा रहे हैं, तो ये नहीं आपका मतलब होना चाहिए कि हम परमेश्वर को छोड़ दें। आपको अगर जितना लेट हो रहा उत्तर आने में परमेश्वर से, तो आपको परमेश्वर में बने रहें और अपना चिंता को परमेश्वर के ऊपर सौंप दे यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि जो भी कष्ट और परेशानी आ रहा आपको अंदर, तो वो भले के लिए आ रहा। बोलो आमीन। आपको भले के लिए आ रहा। क्या चीज के लिए आ रहा? क्योंकि भला के लिए आ रहा। क्योंकि जैसे कि बाइबल में देखते हैं कि जब पौलुस और सिलास को जेल में बंद कर दिया गया था, तब भी उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करना और उसकी आराधना करना नहीं छोड़ा। बोला आमीन। क्योंकि पौलुस एक परमेश्वर का दास था और परमेश्वर का बेटा और बेटी था। एक सिलास नाम करके उसको क्या किया दुश्मनों ने, उसको क्या किया शैतानों ने, उसको जेल में बंद करवा दिया। लेकिन वहां पर भी आराधना प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, वहां पर भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं? परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। लेकिन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, आप निराश हो जाते हैं। अब क्या होगा भवन में जाने से, अब क्या होगा प्रार्थना करने से, आप ऐसा सोचते हैं। लेकिन आपको इस तरीका से नहीं सोचना। समझ में आ रहा है कि नहीं? परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आपको जैसा भी परिस्थिति हो, जैसा भी हालात हो, जैसा भी प्रॉब्लम हो, परमेश्वर के धन्यवाद को भेंट चढ़ाना हो। क्योंकि अगर आप परमेश्वर को धन्यवाद को भेंट चढ़ाते हैं, परमेश्वर आपको संभालता है यीशु मसीह के नाम से। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जितना दुख तकलीफ आए, आपको प्रार्थना करना और भवन में आना कभी छोड़ना नहीं। बोला आमीन। लेकिन अगले संडे को बोलेंगे क्या करें, मेरा हस्बैंड भाड़ा नहीं दिया, किराया नहीं दिया। लेकिन अगर आपको अगले संडे को आना, तो कल सोमवार है, सोमवार से जमा करना स्टार्ट कर दो। काहे नहीं जुगाड़ होगा भाड़ा के लिए, होगा कि नहीं? लेकिन आप भोज के दिन कोहड़ा रोपिएगा तो फिर कैसे खिलाइएगा? होगा कभी? कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आपको मालूम है कि मेरा पति पियक्कड़ है, पी जाता है, संडे के दिन शनिचरे के मार देता है मेरा भाड़ा वाला पैसा, तो आपको सोमवार से ही जुगाड़ करके रखना है कि नहीं? परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। तो आपको बाइबल बताता है कि आप अगर पहले से इंतजाम करते हैं, तो आपको संडे के आने के लिए और जाने के लिए कभी सोचना नहीं पड़ेगा। बोला आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आप समझदार हैं, आप खुद समझदारी बेटा बेटी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उन्होंने अपनी परिस्थिति में, अपना प्रॉब्लम में, अपना कष्ट और परेशानी को देखकर परमेश्वर के खिलाफ कुछ कुड़कुड़ाए नहीं, बल्कि उन्होंने अपने जीवनों को, यानी अपने मार्ग को यहोवा के हाथों में सौंप दिया और उसकी महिमा की। इसी कारण परमेश्वर भूकंप भेजकर उस जेल से छुड़ाया और उनके द्वारा परमेश्वर ने और उसके घराने के उद्धार किया। बोलो आमीन। क्योंकि पौलुस और सिलास को क्या किया दुश्मनों ने, दुष्ट आत्माओं ने, शैतान ने, कि उसको जेल में बंद करवा दिया। और वहां पर भी प्रार्थना करना वो छोड़ा नहीं, वहां पर भी स्तुति आराधना करना कभी नहीं छोड़ा, वहां पर भी प्रार्थना करना परमेश्वर का पौलुस ने और सिलास ने कभी छोड़ा नहीं। लेकिन कुछ दिन के बाद परमेश्वर ने वहां पर स्वर्गदूतों को भेजा, और जो जंगला उसको बंद था, जंगला को तोड़वा दिया स्वर्गदूतों द्वारा, और उसको आजाद करवा दिया यीशु मसीह के नाम से। और उसको बहुत बड़ा आशीष परमेश्वर ने उद्धार किए। बोला आमीन। लेकिन अगर आपके ऊपर अगर दुख आ रहा, तकलीफ आ रहा, आप सोचते हैं मेरे घर में एक एक रुपया भी खाने के लिए नहीं है, एक रुपया दान करने के लिए भी नहीं है, एक रुपया भाड़ा करने के लिए भी नहीं है, तो आपको विश्वास करना ये कि नहीं, जो मसीह में हम चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर इससे बड़ा ही कुछ देगा। बोलो आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उसने पौलुस और सिलास चाहता कि हाय परमेश्वर, मैं आपका
दिन उसको बुखार नहीं छूटे, परमेश्वरों के बोलना, पास्टरों के भैया हम तो हर संडे को किए थे, दान भी किए थे, ये भी किए थे, अभी तक मेरा कमर के दर्द ही नहीं गया। पास्टरों हैरान, परमेश्वर भी हैरान। परमेश्वर बोल रहा है कि इसको विश्वास नहीं है, इसको विश्वास नहीं है। ये बोल रहा है कि हमने ये किए, हमने भवन में किए। आपका भरोसा विश्वास में लगे रहे यीशु मसीह के नाम में, बोला आमीन। लेकिन अगर आप ऐसा कुलकुलाते हैं परमेश्वर के विरुद्ध और दासों के विरुद्ध कि शायद आप मेरे लिए कुछ होगा नहीं, तो आप परमेश्वर को छोटा समझते हैं, आप दास को छोटा नहीं समझते हैं, आप परमेश्वर को छोटा समझ बैठते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर आप परमेश्वर को चाहते हैं कि परमेश्वर महान है और परमेश्वर उद्धार करता, परमेश्वर इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, तो हमें भी एक दिन जरूर बिगड़ी काम को बनाएगा। और ये आपका विश्वास को देख करके, आपको इस अंगीकार को देख करके आपको कभी भी भूखा एक दिन सोने नहीं देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपके पास 1 रुपया नहीं रहेगा, 2 रुपया भी घर में नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको भूखा कभी सोने नहीं देगा यीशु मसीह के नाम से। लेकिन उसको मालूम है कि परमेश्वर को मालूम है कि नहीं, हम अपना बेटा बेटी को अगर इस पृथ्वी पर पैदा किए हैं तो उसको खिलाने का भी ताकत रखता है, बोला आमीन। क्योंकि पंछी को देख लो, क्योंकि न वो बोते हैं न काटते हैं, फिर भी यहोवा परमेश्वर ने उसको खाने के लिए जुगाड़ करता है कि नहीं? लेकिन हम लोग तो उससे अधिक है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर हमें क्यों नहीं जुगाड़ करेगा यीशु मसीह के नाम से, बोला आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जितना लोग इस मैसेज को समझ गए हैं, आज का मैसेज को, तो आपको बात को समझना कि जिसको अगर रुकावट आता, जिस दिन आता, तो आपको खास करके संडे को मैं बता रहा हूँ कि खास करके संडे को आपको मीटिंग जरूरी अटेंड करना। चाहे आपको घर में शादी हो, चाहे ब्याह हो या कुछ भी हो, संडे छोड़ा करके पंडित जी से पत्र रखवाना। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ये आप लोगों के लिए बता रहे हैं, अगर आप हफ्ता में एक दिन उस चीज को खो देते हैं तो परमेश्वर से भी उस आशीष को खो देते हैं। परमेश्वर भी उसी दिन आपको आशीष देता है कि देखते हैं इसको घर में हजारों लाखों काम आ गया, फिर भी ये परमेश्वर के भवन में जाता है कि नहीं, फिर भी जाता है कि नहीं। लेकिन उस कामों धाम को अगर फेंक करके, वो परमेश्वर के ऊपर त्याग करके फिर भी यहाँ पर पैर मारते हैं, और परमेश्वर उनको नजर रखता है यीशु मसीह के नाम से, और परमेश्वर उन्हें देखता है कि नहीं, सारा काम त्याग करके इस भवन में आज मेरे लिए आ चुका है यीशु मसीह के नाम से। आज की तारीख से कितने लोग आज ऐसे करेंगे कि नहीं? और ये नहीं सोचना कि भैया ने माना किया कि आज शादी ब्याह हो तो मत आना, या शादी ब्याह छोड़ दो। हमने छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम ये बात बोल रहे हैं कि आपको हफ्ता में एक दिन दो, और जो कुछ है परमेश्वर की ओर से जितना आप मन को मोड़िएगा, जितना आप पर दुष्ट आत्माएं से, जितना आप उकसाने और भरमाने वाली आत्माएं से मन मोड़िएगा, उतना आपका जीवन में आशीष आएगा यीशु मसीह के नाम से, बोला आमीन। क्योंकि आज बहुत लोग बोलते हैं कि पास्टर के ऊपर बहुत गिफ्ट हो जाता, बहुत परमेश्वर ने समर्थ दे देता, बहुत उनको आशीष दे देता। आज बहुत लोग बोलते भी हैं, समझे ना? परमेश्वर ने इस चीज को बताया, लेकिन हमने बोला कि ऐसा क्या? तो परमेश्वर ने बोला कि जो हमारा दास होता है, चाहे उसका घर में क्यों, उसका परिवार में क्यों, चाहे बर्थडे हो चाहे शादी हो, मेरा दास कभी संडे को मिस नहीं करता यीशु मसीह के नाम से, इसलिए उसका दास के ऊपर आशीर्वाद आ जाता है। लेकिन जितना लोग आज से अगर संडे मिस नहीं करेंगे तो इस दास वाला आशीर्वाद आपको लग जाएगा यीशु मसीह के नाम से, बोला आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। तो आपको इस महसूस को समझना कि आपको एक दिन भी भवन को नहीं छोड़ना है। आप दुख में तो भी, सुख में तो भी, आप भवन को नहीं छोड़ना यीशु मसीह के नाम से। अगर आपके पास कुछ भी हो या ना हो, लेकिन आपको जुगाड़ करना। अगर आप हर हफ्ता सब्जी खाते हैं और उस सब्जी में पैसा खर्चा हो जाता है, उस सब्जी में क्या होता है कि पैसा खर्चा हो जाते हैं और किराया भाड़ा के लिए पैसा नहीं बचता, तो आपको क्या करना कि 2 दिन क्या 3 दिन उपवास प्रार्थना करो, सब्जी का पैसा बचेगा, और उस पैसा बचेगा तो आप इस भवन में आइएगा। अगर उसी भाड़ा को भेंट और गाड़ी भाड़ा को लगाइएगा, उस चीज को परमेश्वर देखेगा कि नहीं, ये मेरा बेटा और मेरा बेटी है कि इसने मेरे भवन में जाने के लिए कितना प्रेम करते हैं कि इन्हें हर एक काटते हैं और मेरे भवन में जाने के लिए लोलिंग रहते हैं। और परमेश्वर आपको क्या करेगा उस दिन से, आपको उस दिन से चमकाना स्टार्ट कर देगा यीशु मसीह के नाम से, बोला आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। लेकिन परमेश्वर ने जिस दिन से हमको चंगा किया, उस दिन से परमेश्वर को बोले कि परमेश्वर मैं डेली तो नहीं, लेकिन हफ्ता में एक दिन आपको भवन कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं, चाहे मेरे को कोई भी डिस्टर्ब करे, कोई भी परिवार कोई भी हित करे। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि परसल ये मतलब वैशाख का बात है,
तो मेरा सालू का शादी हो रहा था, समझे ना? सबसे बड़ा हम ही थे, समझ में आ रहा है कि नहीं? सबसे बड़ा हम थे वहाँ पे लौकीपुर भवन के अंदर। लेकिन उन लोग को मालूम नहीं था कि यीशु मसीह परमेश्वर क्या होता है या नहीं होता। लेकिन उसने बोला कि ये बड़ा वाला है, बहुत घमंड हो गया, बहुत मतलब कि अपने आप को घमंड हो गया। हमने बोला कि तू जो बोलता है बोलते रहो, अगर परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है तो परमेश्वर का एक दिन हम भवन नहीं छोड़ेंगे, और बाकी दिन आप मेरे को जहाँ भी बांध के लेके जाओ इसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं? और क्या हुआ कि लास्ट में परमेश्वर ने उनको दिखाया ये इस चीज में बिजी होते हैं संडे को एक दिन, और क्या नहीं होते। आज उनको भी समझ में आ गया, और उसमें बोलते हैं कि नहीं ये सचमुच परमेश्वर है। आज में बोलते हैं सचमुच परमेश्वर है, कुछ चमत्कार करता है यीशु मसीह के नाम। बोला आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। अगर पर देखेगा, क्योंकि आप अगर भवन नहीं छोड़ते हैं, विश्वास के साथ बने रहते हैं हर संडे को, आप वफादारी दिखाते हैं, आप ईमानदारी दिखाते हैं, सब चीज में ईमानदारी दिखाते हैं, प्रार्थना करने में यहाँ पर ईमानदारी दिखाते हैं, भेंट को चढ़ाने में ईमानदारी दिखाते हैं, यहाँ पर हर एक चीज दूसरे के लिए दुआ करने में ईमानदारी दिखाते हैं। परमेश्वर को भी एक दिन स्वर्ग से ईमानदारी आपको दिखाना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जोर से ताली मारे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर ही है कि आपको बचाने वाला और सारे जादूटों में से मुक्त करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह के नाम। बोला आमीन। और इस बच्चों के लिए जोर से ताली लगाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और कुछ लोग दान और भेंट को चढ़ाएंगे यीशु मसीह के नाम से, और हाथों में लेंगे और प्रार्थना। सृष्टि के रचौले बानी के बनौले बाना, प्रभु जी तीसरा दिन सचला पेड़ पौधा के बनावला, प्रभु जी तीसरा दिन सचला पेड़ पौधा के बनावला, प्रभु जी घास भूसा बिछा के बनौले बाला, जर के जियौले बाना, प्रभु जी घास भूसा बिछा के बनौले बाला, जर के जियौले बाना, प्रभु जी 6 दिन में सृष्टि के रचौले बानी के बनौले बाना, प्रभु जी 6 दिन में सृष्टि के रचौले बानी के बनौले बाना, प्रभु जी गावेला मसीह जन भजन दुख मन हो जलसान, प्रभु जी गावेला मसीह जन भजन दुख मन हो जलसान, प्रभु जी तार चरनिया जिंदगी अपन बितौले बानी के बनौले बाना, प्रभु जी तार चरनिया जिंदगी
अपन बितौले बा हमनी के बनौले बाना। प्रभु जी छाओ दिन में सृष्टि के रचौले बा हमनी के बनौले बाना। प्रभु जी छाओ दिन में सृष्टि के रचौले बा हमनी के बनौले बाना। आमीन। इसको चाहते हैं अन्य भाषा के लिए, जल्दी करो। इसको चाहते हैं अन्य भाषा के लिए, जैसा भी अन्य भाषा है शर्म नहीं करो, ठीक है। जैसा भी आए, इनकी कोई ऊपर से सीख करके नहीं आता है, समझे। जितना लूर बुद्धि है उतना से खड़ा हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस्तिक्लाम मतिक्ला इस्तिक्लेश क्लेश क्लेश क्लाम क्लास शिवर वर ज्योति वाला क्लाम 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 मस्तिक्ला इस्तिक्लेश शिव इस्तिक्लाम इस्तिक्ला। हे परमेश्वर का प्यारा पुत्रा पुत्री, जब आज का वचन सुना समझा, जब नहीं सुना समझा, सबके हृदय रूप के पटारियों पर लिख लेना। जहाँ जहाँ पिता हुआ का सुख समाचार नहीं गया, जहाँ जहाँ जाना पृथ्वी की चारों कोने कोने जाना, क्योंकि जिंदा पिता साथ है, सर्वदे मेरे साथ है, डरो मत पुत्री हवा तेरे साथ है। इस कलास इस कलास इस कलास इस कलम इस कलाम इस कलाम इस कलास 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 कला वो का बेटा बेटी आज के वचन कटाई तो लिख कहाँ कहाँ ना जा पी रसो संदर पेड़ पे जिंदा पिता साथ सर्वन पास में थे। आमीन। कला इस्तिल्ला सर्वतल्ला कला हिलविली इस्तिल्ला सत्तेलवी सत्सवतल्ला कला हिलविली इस्तिल्ला सत्तेविस्ला। हे परमेश्वर का बेटा और बेटी, जो भी आज का वचन सुना और समझे सही उद्धर पटिया के वो यहोवा के सुख समाचार जहाँ लगाए वहाँ जार को जट क्षेत्र में जा तो मुझे मालूम है, क्योंकि जिंदा पिता साथ ऐसा करने मेरे पास चढ़ने पुत्र की सदा समझ अपने साथ। धन्यवाद पिता। आमीन। हे परमेश्वर के बेटा और बेटे, जो भी आज के संसार में सीखा और समझा अपने हृदय को पटारियों पर लिख लो, और जहाँ जहाँ परमेश्वर को सुख समाचार लगे है, जहाँ जहाँ पहुँचाओ, पृथ्वी के चारों ओर पहुँचाओ, उछल से उछल पहुँचाओ, क्योंकि जिंदा पिता साथ है, यीशु हमारे साथ है। धन्यवाद पिता। एवं हवा के संस्कार यास के सुना समझा से जब पटारिया पर लिख ले मसीह के नाम से, जहाँ जहाँ सुख समझा लग गया तहाँ जाए मसीह के नाम से, क्योंकि जिंदा पिता साथ है, सर्वदा मेरे साथ है, पिता पर विश्वास है। हमें ये यहाँ के बेटा बेटी आज का वचन सुना, अपने अपने हृदय पटे पिलिए, जहाँ जहाँ परमात्मा को सुख समाचार नहीं किया वहाँ वहाँ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जेल खानो पगल खानो जाए, बड़ा बड़ा डॉक्टरों बड़ा बड़ा तंत्रिकों के पास जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जहाँ भी अंधेरे पिता वहाँ उजाले हो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि जिंदा पिता साथ है, सर्वदा यहोवा मेरे पास है। मीठे वचन से आमीन। ठीक है, धन्यवाद करता हूँ परमपिता प्रधान परमेश्वर को, धन्यवाद देता हूँ मैं स्वर्ग दयालु यीशु को, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आज का दिन आपने ठहराए परमेश्वर, आज का दिन दिखाने के लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदा, और लाखों करोड़ों धन्यवाद को मैं कोटि कोटि में धन्यवाद को मैं चाहता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। परमेश्वर हर एक बेटा बेटी के जीवन में चमत्कार कर मेरे पिताजी, और आज के दिन 7वें दिन स्वर्ग से मुट्ठी खोले मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आप दया महान परमेश्वर है, और आप उद्धार करता परमेश्वर है मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हर एक बेटा बेटी जो यहाँ पर घुटना टेके हुए मेरे पिताजी, उनको परमेश्वर जहाँ पर भी परमेश्वर कष्ट और परेशानी आए परमेश्वर, वहाँ पर हर एक दिन और हर एक पल और हर एक मिनट परमेश्वर संभाल कर रखना यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर हिम्मत के भाव से परमेश्वर हर एक जन के ऊपर दया करना यीशु मसीह के नाम से। बोला आमीन। जोर से ताली मारेंगे परमेश्वर के लिए। उत्तर एक दिन मिलेगा परमेश्वर की ओर से, तो थोड़ा नहीं बहुत बढ़ करके मिलेगा। बोला आमीन। जोर से ताली लगाएंगे यीशु मसीह के नाम में।
क्योंकि जो भी